जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशी विभूषितकरन्नवनीरदावत् पीतम्बरदरुणबिम्बफलदरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां श्लोक 28वां। अब भगवान नष्ट होने वाले सारे प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल दिखाते हैं, बताते हैं। हम सब प्राणी नष्ट होने वाले हैं, लेकिन अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। अविनाशी परमात्मा को, प्राणियों में क्या देखने का? अविनाशी परमात्मा को देखने का, विनाशी नहीं तो फिर भगवान को अविनाशी नहीं कह पाएंगे। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो यान्ति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह समभाव में रहे हुए परमेश्वर को सत्य समस्वरूपे देखता मनुष्य अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। केम के बधी जग्याए समभावे रहेला परमेश्वरने समस्वरूपे जोतो माणस पोताना वडे पोताने नष्ट નથી કરતો, માટે એ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે। પોતાને નષ્ટ નથી કરતો એમ કે છે। હા, પોતાના વડે પોતાને નષ્ટ નથી કરતો। સમભાવે परमात्मा बधी जगह रहेला છે। अब देखिए, इसी का ही भावार्थ इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। 28वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। For by seeing the Supreme Lord equally present in all, he does not kill the self by himself and thereby attains the supreme state। तो वो भगवान को फिर प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। अपने को नष्ट नहीं करते, वो अपने को नष्ट नहीं करते माने परमात्मा को नष्ट होते हुए वो सोचते नहीं है। समम पश्यन् ही सर्वत्र, वन हू सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग डज नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय हिज माइंड, डज ही approach the transcendental destinations। तो अपना डेस्टिनेशन क्या है? भगवान को प्राप्त होना। ये प्राप्त हो जाते हैं जब हम अपने को अविनाशी नष्ट होते नहीं मानते हैं, है ना। भगवान तो सर्वत्र है समभाव में, परमेश्वर को समरूप में देखना का है और अपने को अपने द्वारा नष्ट नहीं करता है, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीन लोकों में समान रीत से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात वह परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, तो पोता अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता है। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को बढ़ने से अपना बढ़ना, शरीर को घटना अपना घटना, शरीर घटने से, शरीर के बीमार होने से बीमार होना, शरीर के निरोगी होने से निरोगी होना, शरीर का जन्म होने से जन्मना, जन्म लेना, शरीर का मरने से अपने को मरना मानना, और ये सारे शरीर के विकारों को अपना विकार मानता है। तो
खुद की जात को वह हत्या कर रहा है। ये अपना नहीं हो रहा है, परमात्मा का हो रहा है, जीवात्मा का हो रहा है, आत्मा का है? तो अर्थात अपना जन्म मरण के चक्कर में उसको फिर ले जाते हैं। परंतु जिनकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ चली जाती है, तो वह अपनी हत्या नहीं करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में वह पड़ता नहीं है। खुद में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता है। वास्तव में अपनी जात को स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता है। खुद का अभाव कभी नहीं कर सकता, खुद का अभाव हो ही नहीं सकता, और अपने अभाव करने के लिए कोई इच्छता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना वही उनकी हत्या मानी जाती है। अपना पतन करना है और अपने जात को जन्म मरण में ले जाना है। यदि हम भगवान से अपने को अभिन्न मानते हैं तो भगवान को अभिन्न मानना माने भगवान हमारे साथ है, भिन्न है ऐसा नहीं। भगवान को भिन्न मानना, भगवान अभिन्न है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर के साथ तादात्म्य करके ऊंच नीच योनि में भटकता हुआ बारंबार जन्म मरण धारण करता हुआ जब वह परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर ले, भिन्नता का नहीं अभिन्नता का, तब वह परम गति को नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा तत्व सब स्थल पर है, सर्वकाल में है, सारे व्यक्तियों में है, सारी वस्तुओं में है, सारी घटनाओं में है, सारी परिस्थितियों में है, सारी क्रियाओं में है, और वह सब में एक रूप से समान रीत से जैसे है वैसे परिपूर्ण है। अब उनको प्राप्त करने का कठिन हो तो सुगम क्या होगा? जहाँ इच्छो वहाँ प्राप्त कर लो। वास्तव में संसार का जो छे ये पण है और वह ते संसार नहीं है। माने સંસારનું જે છેપણું દેખાય છે તે સંસારનું નથી। छे अस्थि ये जो दिखाई देता है वह संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण स्थिर नहीं रहता, उसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, केवल परिवर्तन का पुंज है। जिस तरह पंखा झड़प से घूमे तो चक्र दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह चक्र नहीं है, परंतु पंखे के जो पंखियां वो चक्र रूप में दिखाई देते हैं। तो उसी तरह संसार नहीं है, फिर भी हमें दिखाई देता है, नहीं होते हुए भी है, इस रूप से दिखाई देता है। वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही है और रूप से विद्यमान है। विचार करो, हाँ अभी जितने शरीर दिखाई देते हैं क्या वो 100 बरस पहले थे? और क्या ये 100 बरस पहले बाद में रहेंगे? पहले भी नहीं है और अंत में भी नहीं रहेंगे। इसलिए वच में जो बीच में भी नहीं है, आथी वो वच में बीच में भी नहीं है। बीच में माने शरीर के रूप में दिखाई देता है, परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होते पहले भी थे, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। इसलिए परमात्मा सृष्टि के समय में जैसे है वैसे परिपूर्ण है। जो पहला पण न हतो પછી પણ નથી, અત્યારે પણ નથી, और जो पहला पण हतो પછી પણ રહેશે અને અત્યારે પણ છે। इसलिए संसार जो छे ये दिखाई दे रहा है, अस्थि इतना दिखाई देता है, वह भूल है। परमात्मा तत्व ही है, वह रूप से दिखाई देता है। ये परमात्मा तत्व सत्य से ही असत संसार मोह मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखाई देता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह समा सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जो मोह नहीं हो तो संसार नहीं दिखाई दे, परंतु एक परमात्मा तत्व ही दिखाई देंगे। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो इसके कारण परमात्मा थे, परमात्मा रहेंगे, तो बीच में दूसरा कौन आ पाएगा?
जैसे सोने के अलंकार होते हैं, उसमें पहले भी सोना था और बाद में भी सोना रहेगा और बीच में भी सोना रहेगा, तो दूसरा वहाँ से आया कहाँ से? आ ही नहीं सकता है। तो अलंकार तो केवल रूप आकृति के उपयोग के कारण वह कहने के लिए है आकृति कि भाई चलो ये बुट्टी है, ये रिंग है, मीठी है, ये हार है, ये कहने के लिए है, लेकिन है तो वो सोना। तो ये झाड़ है, जल है, अग्नि है, वृक्ष है, व्यक्ति है, कहने के लिए है, पशु है, पंछी है, लेकिन है भगवान, आकृति परमात्मा की ही है वो। तो तत्वतः सोना सोना ही है। इस तरह संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो वह परमात्मा है और परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। हाँ, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा है तो जीवन सफल होगा। तो परमात्मा का अनुभव नहीं करेंगे, हाँ, नथी इस संसार में, इसमें पिरो जाना गुचवाई जेवू जेने कहवाय, वह मानवता नहीं है। गलती कर लेना वो मानवता नहीं है, वो तो पशुता है। पशुता का त्याग करो। पशु बुद्धिम इमाम जही, श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि पशु बुद्धिम इमाम जही, अब तुम आत्मज्ञान प्राप्त होकर परमात्मा में लीन हो जाओगे। पशु बुद्धि को छोड़ दो, तू थोड़ी मरने वाला है, आत्मा कभी मरता नहीं। अच्छेद्यो यमदह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। ये तो कपड़े बदल रहा है केवल। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पशु बुद्धि छोड़ो राजन। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखते हैं तो उनका देखना सत्य है, परंतु जो नष्ट होने वाले को देखते हैं वह नष्ट न थवा वाले को नहीं देखता है, तो वह आत्मघाती है। એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે નષ્ટ થવાવાળા પ્રાણીઓમાં નષ્ટ ન થવાવાળા પરમાત્માને જુએ છે તેનું જોવું સાચું છે, પરંતુ જે નષ્ટ થવાવાળાને જુએ છે અને નષ્ટ ન થવાવાળાને નથી જોતો, એટલે ભગવાનને નથી જોતો, એ આત્મઘાતી છે। યોન્યથા સંતમાત્માનમ અન્યથા પ્રતિપદ્યતે કિમ તેન ન કૃતમ પાપમ चौरेणात्मपहारिणा। महाभारत। जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का विनाशी मानते हैं वे आत्मघाती हैं। हाँ? अथवा आत्मघाती चोरे कौन सा पाप नहीं किया, सब पाप हो जाता है फिर। इसलिए जो परमात्मा है उसको कभी विनाशी मत समझो, वो तो अविनाशी है। कोई नष्ट हो रहा है तो उसमें रहा हुआ परमात्मा भी अविनाशी है, विनाशी में भी अविनाशी है, नष्ट होने वाले भी में नष्ट न होने वाले रहते हैं। ये ज्ञान है बहुत बड़ा। तो जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वह आत्मघाती नहीं बनता है कि परमात्मा पूर्ण है, अविनाशी है, विनाशी नहीं है, अर्थात अपने द्वारा उसकी हत्या वह नहीं करता है, इसलिए परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को न देखकर संसार को देखने लगता है, संसार के शरीर को देखता है, तो आत्मघाती परम गति को न प्राप्त कर बारंबार जन्म मरण में फंसता रहता है और दुख प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करना, पतन नहीं करना चाहिए। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अपना उद्धार अपने से ही होना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। है ना?
अध्याय 6 और श्लोक बोलते हैं 5वां, वही जो मैंने बोला। वो अपने द्वारा अपना अपना उद्धार करे, अपने में अपने को अधिगति में न डाले, क्योंकि खुद का मित्र है और खुद का शत्रु हो जाता है। तो जिस तरह दर्पण में मुख न होते हुए भी मुख दिखाई देता है, स्वप्न में हाथी न होते हुए भी हाथी दिखाई देता है, उसी तरह संसार न होते हुए भी संसार दिखाई देता है। तो संसार की तरफ दृष्टि न रहे, संसार है रूप से नहीं दिखाई दे, परमात्मा है ना, रूप थी नहीं देखा है परमात्मा છે અને રૂપ से जो दिखाई रूपથી દેખાઈ રહ્યા છે। આ વાતને સાધક દૃઢતાથી માની લે कि પછી ઈચ્છે તો પણ નહીં દેખાય, परंतु बाद में दिखाई देगा। उसी तरह अभी साधक वृंदावन बैठे हैं, वृंदावन में, तो उसको वृंदावन याद नहीं करना पड़ता है। सोते समय, भोजन करते समय, दरेक कार्य करते समय वृंदावन को याद नहीं करता है, क्योंकि वो खुद वृंदावन में है। इस बात का फिर संदेह नहीं होता है। बिना याद किए ही उसको याद आता रहता है। उसी तरह अभी भले न परमात्मा न दिखाई दे, परंतु साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि 6 रूप से तो केवल परमात्मा ज है, संसार नहीं है। 6 आएगा तो परमात्मा 6, परमात्मा है, संसार नहीं है, संसार नाशवंत है। फिर उनका अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि मिथ्या वस्तु कहाँ तक टिक रहेगी और सत्य वस्तु कहाँ तक छुपी रहेगी, है ना। मिथ्या मिथ्या है, सत्य सत्य है। तो इसलिए यहाँ कहा कि समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। वास्तव में 27 और 28 श्लोकों में आत्मा का जो वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ साधर्म्य एक ही धर्म है। इसी अध्याय का जैसे 22वें श्लोक में कहा, उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ अनुमति प्राप्त करके सम्मति देने से अनुमंता, खुद को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता, और खुद को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। तो स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह देह में रहा हुआ, फिर भी देह से परंतु परम सर्वथा संबंध रहित है। देह में रहता है लेकिन देह के साथ संबंध नहीं है। तो इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के 2 उपाय हैं। परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध संबंध हमें परिचित कराना, ओळखवो जेने कहेवाय, और प्रकृति शरीर के साथ अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27-28वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को परिचित करने की बात बताई। अब आगे के 2 श्लोकों में प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने की बात कहेंगे, उसको हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी इस श्लोक का क्या अर्थ कर रहे हैं वो थोड़ी हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे। जो मनुष्य परमात्मा को सर्वत्र जीव मात्र में समान रूप उपस्थित है ऐसा देखता है, तो वह अपने मन से अपना अधःपतन नहीं करता है, तो इस तरह दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा अपना भौतिक जीवन को स्वीकार करने से अपने आध्यात्मिक जीवन में उसी तरह रहता है। उसको यदि अलग करेंगे तो वह स्थित हुआ है, परंतु जो वह समझ जाए कि परमेश्वर अपना परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, इसलिए वह यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की उपस्थिति जीव मात्र में देख सके
तो विघटनकारी मानसिकता से अपना अधपतन नहीं करता है और उसी से क्रम क्रम में वैकुंठ लोक प्रति प्रगति सिद्ध होती है। मन ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति करने वाली बाबतों में लिप्त रहता है, परंतु वह मन जब परमात्मा तरफ मुड़ जाता है तब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सकता है। उसके बिना उन्नति नहीं हो सकती है। अध्यात्म में उन्नति होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें आगे कल चर्चा की थी कि वो माया से हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल भर बार जही मोहि नचावा। माया सबको नचाती है। तो परमात्मा है वो, जैसे अंगूठी सोना है मूल, वो निमित्त कारण है। हाँ, उसमें अंगूठी बनती है, कुंभकार स्वर्णकार है, तो निमित्त कारण है, उपादान कारण है बनाने वाला, निमित्त कारण है सोना। लेकिन भगवान है वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। सब कारण के कारण परमात्मा है। कार्य भी परमात्मा, कारण भी परमात्मा। यह कार्य अलंकार है, कारण सोना है। मिट्टी का घड़ा बनाएंगे तो कारण मिट्टी है, कार्य घट है। हाँ, तो इस तरह निमित्त कुंभकार है, स्वर्णकार निमित्त कारण है। लेकिन उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, सोना है। तो इस जगत में खेलने के लिए भगवान ने जगत बनाया। क्रीडार्थमात्मनमिदम प्रेम अमीमय मंदर बीरहूँ भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेऊँ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। भरत रूप ऊंडा समुद्रे विरह रूप मंदराचल पर्वत ने माथी प्रेम रूपी मथी ने प्रेम रूपी अमृत प्रकट કર્યું। કોને માટે? સંતોના હિત માટે। પ્રેમ અમીય મંદર બીરહું ભરત પયોધિ ગંભીર મથી પ્રગટેવું સુર સાધુહિત कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, बीरह मंदराचल पर्वत है, वो भरत जी गाढ़ समुद्र है और कृपा समुद्र श्री राम जी भी हैं। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनही सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। भरत जी का जो चरित्र सुनेगा आदर पूर्वक नियम पूर्वक, उसको श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषयों से वैराग्य होगा। माने प्रभु ही सब कुछ है। इसलिए तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भले भगवान ने जगत ये खेलने के लिए बनाया, लेकिन वहाँ सब जगह भगवान को देखो। जैसे भरत जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। भरत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनही सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। फिर संसार में वैराग्य से, अरे संसार से वैराग्य हो जाएगा, बिरती होगी, राम में प्रेम होगा। हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, ये भाव आ जाएगा। सब जगह भगवान को देखो। जगत ही परमात्मा है, जगदीश ही जगदीश है, जगदीश ही परमात्मा है, जगत ही परमात्मा है। इसलिए तो यहाँ कहा ना 13वें अध्याय के 26 और 27वें श्लोक में, 28वें श्लोक में, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। For by seeing the Supreme Lord equally present in all, he does not kill the self by himself and thereby attains the supreme state. मीन सब जगह परमात्मा है, ये देखा करो। हरि रेव जगत जगदेव हरि,
वीटी कुंडल जो कुछ भी है, लेकिन वो है तो सोना। वृक्ष है, जल है, स्थल है, खेचर है, भूचर है, सब है, पक्षी है, पशु है, पंछी है, मनुष्य है, व्यक्ति है, घर है, मकान है, ईटा है, पत्थर है, पानी है, आग है, लेकिन है तो भगवान ही। भगवान ही सब बनाया है, भगवान से ये सब बने हुए। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए मायापति के शरण में जाओ, क्योंकि सब जग को रही न चाहे, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न चाहे, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। को या को पार न पावे, यह सब को नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शावे, हरि माया जादूगरनी। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा बात्र जन बाँचे। जे सदगुरु ले ही बचाए, हरि माया, हरि माया जादूगरनी। जब पंथन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। बची न को न उपाय, हरि माया जादूगरनी। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरु बर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सबको नाच सबको रही न चाहे, हरि माया जादूगरनी। नहीं और कछु बस मेरो, अश्विन चरण को चेरो। गुरु कृपा बे बलि बलि जाए, हरि माया, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न चाहे, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, हरि माया जादूगरनी। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। जैसे उदाहरण है, कुत्ता और उसका मालिक दूसरों को भसता है, लेकिन मालिक जब आ जाता है तो वह जैसे कहता है वैसे करता है, फिर कुछ नहीं करता। मालिक के विरुद्ध हम भी करेंगे तो हमें माया काटने के लिए आ जाएगी, ऐसी माया है। इसलिए प्रपन्न हो जाओ, शरणागति स्वीकार करो। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होई। इसलिए यदि माधव को भजेंगे तो माया सेवक बन जाएगी। आइए माधव को भजन कर लेते हैं। माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा। मोहना मेरे मोहना, मोहना मेरे मोहना। माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा। मोहना मेरे मोहना, माधवा मेरे माधवा। मोहना
मोहना। भगवान के चरण कमल में प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेश, जय हो जय हो जय हो बांके बिहारी लाल।